जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। चला जा रहा हूँ, न इस राह का आदि मैं जानता हूँ, न इस राह का अंत मैं मानता हूँ। दिशा पंथ की एक पहचानता हूँ, नहीं जानता चल रहा पंथ को मैं। स्वयं पंथ से याद चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ मैं। नहीं है मुझे ध्यान जीवन मरण का, नहीं ज्ञान है तप्त कन और तन का।
मुझे एक ही ज्ञान है बस जलन का, नहीं ज्ञात मरु जल रहा आज मुझ में, स्वयं या कि मैं मरु में जला जा रहा हूं, चला जा रहा हूं मैं। नहीं ज्ञान तट पर कि मझधार हूं मैं, निराधार हूं कि साधार हूं मैं, यही लग रहा बस निराकार हूं मैं, नहीं जानता ढल रहा शून्य मुझ में, स्वयं शून्य में या ढला जा रहा हूं, चला जा रहा हूं। कवि अपने जीवन की 3 अवस्थाओं का वर्णन कर रहा है। पहली अवस्था, वो नहीं जानता कि शुरुआत कहां से है और जीवन का अंत कहां है। नहीं जानता कि ये पथ मुझे चल रहा है या मैं पथ को चल रहा हूं। अनिश्चितता है, भ्रम है। इस मार्ग पर निकल तो गए हैं, परंतु लक्ष्य क्या है, पहुंचेंगे कहां और क्यों जा रहा हूं, यह उसे नहीं पता। परंतु एक बात निश्चित है कि वो चला जा रहा है। मार्ग में संशय के बादल, भ्रम के बादल आ रहे, परंतु फिर सत्य का सूर्य प्रकट हो जाता है। बार बार अनिश्चितता है, बार बार भ्रम है, बार बार उलझन है जीवन में। पर एक बात निश्चित है, जो कुछ हो रहा है, एक चीज को मैंने पकड़ रखा है और वो है चला जा रहा हूं मैं रुकता नहीं। ना इस राह का आदि मैं जानता हूं, ना इस राह का अंत मैं मानता हूं। ये राह कहां जाके रुकेगी मुझे पता नहीं। टेरा इनकॉग्निटो अंग्रेजी में कहते हैं, अज्ञात है, कुछ पता नहीं, बस चला जा रहा हूं, चला जा रहा हूं मैं। नहीं है मुझे ध्यान जीवन मरण का, नहीं ज्ञात है तप्त कन और तन का, मुझे एक ही ज्ञात है बस जलन का। ये दूसरी अवस्था है चेतना की, कि भीतर एक आग है, भीतर एक जलन है, भीतर एक अग्नि है, एक वैराग, एक तपस्या की आग। नहीं ज्ञात मरु जल रहा आज मुझ में, आग मुझ में जल रही है, स्वयं या कि मरु में जला जा रहा हूं, या मरुस्थल मुझे जला रहा है। पर एक बात निश्चिंत है, मैं चला जा रहा हूं और भीतर एक अग्नि है, भीतर एक आग है। न जीवन की परवाह है, न मरण की, मुझे तो जाना है। नहीं ज्ञात तीसरी अवस्था चेतना की, नहीं ज्ञात तट पर कि मझधार हूं मैं, निराधार हूं कि साधार हूं मैं, यही लग रहा है बस निराकार हूं मैं, नहीं जानता ढल रहा शून्य मुझ में, स्वयं शून्य में या ढला जा रहा। ये उसकी अंतिम अवस्था है, जो द्वंद्वों से वो पार जा रहा है। न सुख न दुख, अभी अभी मुरली में सुना, न अच्छे की तरफ आकर्षित, न बुरे की तरफ आकर्षित। मुरली के एंडिंग में बाबा ने क्या कहा, क्या ऐसी अवस्था है, अच्छा बुरा दोनों भी आकर्षित ना करे। बुरा तो आकर्षित करता ही नहीं, परंतु अच्छा भी फंसाता है। दोनों से पार, अच्छा अच्छाई में फंसाता है और अच्छे से फंसाता है और अच्छों को फंसाता है और बच्चों को भी फंसाता है। ना अच्छे की तरफ आकर्षित, ना बुरे की तरफ आकर्षित। 11 नवंबर 1989 की व्यक्तवाणी। तो ये कवि की तीसरी अवस्था है,
जो कहता है मैं ना तट पर हूं, ना मझधार में हूं, ना साधार हूं, ना निराधार हूं, मैं दोनों से परे हूं, शून्य मुझ में है या मैं शून्य में हूं, यह अब उसे पता नहीं, परंतु अब भी वो एक बात के लिए निश्चित है, चला जा रहा हूं मैं, मुझे बस चलते जाना है, और आगे और आगे और आगे। इस मार्ग पे बहुत सी बाधाएं हैं, मार्ग बहुत कठिन है, परंतु वो जटिलता, वो टाइटनेस अपने हृदय में ना हो। अभी अभी सुना मुरली में, सहजता, चाहे रसोई, व्यापार, व्यवहार, कुछ भी, जैसे यहां आके निश्चित रहती है माताएं कुमार, वैसे संस्कारों में भी क्या हो, सहजता, टाइटनेस ना हो, और जो करना है वो आप करो। अब ही द्वार है, अब नहीं तो कब नहीं। चला जा रहा हूं मैं। 73 साधना के 36 दिन अभी बाकी है। तो आज हम 2 सूत्र लेंगे। पहला सूत्र है पवित्रता और दूसरा सूत्र है आज्ञाकारिता। सूफियों में एक संत है, थे कभी, मौजूद, उसका नाम था मौजूद। उसमें दिव्य शक्तियां थी, मरीजों को ठीक करता था, स्पर्श से लोगों की चिंताएं दुख दूर करता था। परंतु उसके जीवन की यात्रा कैसे चालू हुई? वो एक छोटे गांव में था, एक छोटे पद पर था, किसी अधिकारी के अंडर काम करता था, और साधारण जीवन जी रहा था। अचानक उसके स्वप्न में एक दिन खिज्र आता है। सूफी परंपरा में एक व्यक्ति का बार बार उल्लेख आता है, जो कि फरिश्ता है, या फिर उसका वर्णन भाई कुरान में भी है। या तो वो वली है, या तो कोई पैगंबर, पता नहीं कौन, पर हरे वस्त्र धारण किया हुआ एक व्यक्ति, जैसे कोई फरिश्ता, जो मनुष्य आत्माओं को मार्गदर्शन करता है। जब भी सच्चाई की राह पर कोई चलता है तो एक दिव्य मार्गदर्शक, एक परम पुरुष, जिसको उन्होंने नाम दिया है खिज्र, हरे ड्रेस का, हरे ड्रेस पहना हुआ, तो वो खिज्र प्रकट होता है और मौजूद को कहता है तुम यहां क्या कर रहे हो? छोड़िए नौकरी, नौकरी करने के लिए थोड़ी जन्म लिया है तुमने। 3 दिन के बाद मुझे नदी तट पर मिलो। वो मौजूद अपना इस्तीफा देता है। लोग कहते हैं अरे क्या कर रहे हो? रेजिग्नेशन, नौकरी, पगार सब गया। बड़ी मुश्किल से मिली थी, पर वो नहीं सुनता, क्योंकि उसने वो आवाज सुन ली है खिज्र की। 3 दिन के बाद नदी तट पर आता है, वहां पर खिज्र फिर प्रकट होते हैं, और खिज्र कहता है ये कपड़े फाड़ दे और कूद जा नदी में, नदी उफान पर है। वो कुछ नहीं देखता है, कपड़े फाड़ता है और कूद जाता है। नदी उसे बहा ले जाती है, किसी तट पर जाकर गिरता है। वहां पर किसान होते हैं, वो उसे देखते हैं, अरे तुम पागल तो नहीं हो, ऐसी नदी में कूद पड़े। वो कुछ नहीं बोलता। वो किसान उसे अपने घर ले जाता है, और किसान को पता चलता है ये तो सुशिक्षित व्यक्ति है, और वो कहता है तुम मुझे कुछ सिखाओ, शिक्षा दो, उसके बदले में मैं तुम्हें अपने किसान की बातें सिखाऊंगा। और वो मौजूद वहां पे कुछ साल रहता है। फिर से वो खिज्र प्रकट होता है। वो कहता है यहां क्या कर रहे हो, निकलो यहां से, और मुझे नगर के बाहर मिलो। वो आधी रात को वहां से निकल जाता है, दूसरे शहर में पहुंचता है, और वहां पर
वो एक व्यापारी के यहाँ काम करता है। कुछ समय फिर से वो खिज्र प्रकट होता है और कहता है, यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से, दूसरे गांव में जाओ, एक मोसूल नाम का गांव है, वहां जाओ, वहां चमड़े का व्यापारी है, उसके साथ काम करो। वो मौजूद फिर से वहां पहुंचता है, 1-2 वर्ष वहां काम करता है। फिर से वो खिज्र प्रकट होता है, कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उठो यहाँ से, दूसरे गांव समरकंद, वहां जाओ। वो समरकंद जाता है और वहां पर एक किराने की दुकान होती है, वहां काम करता है। और वहां काम करते 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 उसमें दिव्य शक्तियां प्रकट होने लगती है। और धीरे 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 उसका जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। अंत में लोग उसके पास आते हैं, कई लोग आने लगते हैं, जिसको हाथ लगाता है उसकी बीमारियां ठीक होती है, दिव्य शक्तियां, हीलिंग पावर्स उसमें आती है। अंत में उसके पास लोग आके पूछते, ये तो तुमने शक्तियां प्राप्त की है, कैसे प्राप्त की? वो कहते, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अधिकारी था, नदी में कूदा, मछुआरा बना, मछुआरे के साथ काम करते करते फिर किसान, वहां से निकला, फिर दुकान में गया, वहां से निकला, व्यापारी बना, वहां से निकला, किराने की दुकान में आ गया। मैंने कुछ किया ही नहीं, पर उसने एक बात की, और वो थी आज्ञा पालन। हर आज्ञा का पालन ने एक नया द्वार खोला। उसने कुछ नहीं किया, उसके पास बहुत अधिक बुद्धि नहीं थी, जो उसको कहा गया बस वो करता गया करता गया करता गया। एक दिव्य शक्ति प्रकट होती गई उसके सामने, हरे वस्त्र धारण की हुई, वो एक दिव्य विभूति, खिज्र। और जैसा उसको कहा किया। उसने ये नहीं कहा अब मेरा क्या होगा, मुझे अच्छी नौकरी है, मैं क्यों छोड़ू। उसको आदेश मिला छोड़ दो, उसने छोड़ दिया। और जहां सेटल हो गया फिर से आदेश मिला छोड़ो, फिर छोड़ दिया। फिर अच्छा धन कमाने लगा, पैसा कमाने लगा व्यापारी बनकर, तब फिर आदेश आया इसको भी छोड़ो। जो जो उसको कहा गया उसने वो किया, और यही आज्ञाकारिता उसे दिव्यता की ओर ले गई। क्या सुना? ब्राह्मण जीवन अर्थात दिव्यता का जीवन, साधारण नहीं, असाधारण, लौकिक नहीं, अलौकिक, अदिव्य नहीं, दिव्य। हर कर्म, हर साधारण कर्म क्या बन जाए? दिव्य कर्म बन जाए। पाप नहीं किया पर पुण्य कितना किया, दुख नहीं दिया परंतु सुख कितना दिया, नकारात्मकता नहीं फैलाई परंतु सकारात्मकता के पुष्प कितने खिलाए, जमा कितना किया, वेस्ट नहीं किया पर बेस्ट कितना किया। अभी सुना ना मुरली में, दिव्यता। तुम्हारी दृष्टि में दिव्यता कितनी आई, कितनों को अपनी दिव्य दृष्टि से अनुभव कराया। संकल्प दिव्य, कर्म दिव्य, बोल दिव्य, दृष्टि दिव्य। दिव्यता ही ब्राह्मण जीवन का आधार है, श्रृंगार है। कितनी छोटी सी मुरली है परंतु कितनी गहरी, कितनी डीप। एक ही मुरली को अगर धारण कर लो तो 16 कला पूर्णिमा हम बन जाएंगे। तो क्या सुना? ओबीडियंस, एब्सोल्यूट ओबीडियंस। उदाहरण कौन सा दिया? ब्रह्मा। क्या किया ब्रह्मा ने? ओबे किया, बस ये पहला कदम है, बाप को फॉलो करना। और ये जब करोगे तो क्या मिलेगी? ब्राह्मण जीवन में दुआएं, और दुआएं जब होगी तो क्या होगा? जीवन संतुष्ट।
तो ये 3 बातें बताई है आज। आज्ञा, दुआएं, संतुष्ट, मन भी संतुष्ट, दिल भी संतुष्ट। दूसरी बात या पहली बात है पवित्रता। पवित्रता केवल काम व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत नहीं। पवित्रता अर्थात स्पष्टता, पवित्रता अर्थात स्वच्छता और सत्यता। पवित्रता अर्थात स्वच्छ कितने हैं और सत्य कितने हैं। व्यर्थ भी क्या है, अपवित्रता। व्यर्थ भी हमारी ऊर्जा की चोरी करता है। तो सबसे पहले 10 प्रश्न आज की मुरली से, और 10 प्रश्न जो कल की मुरली, जो कल छूट गए थे बताने। और ये प्रश्न एग्जाम में आएंगे, और ये प्रश्न ग्रुप में पोस्ट नहीं होंगे। जो अभी बता दिया वो 1 एंड फाइनल। और इस बार ऑडियो भी पोस्ट नहीं करेंगे। अभी इस बार कोई ऑडियो पोस्ट नहीं होगा, और क्योंकि प्रश्न बहुत बहुत सिंपल है। दिव्य बुद्धि में क्या नहीं आ सकता? साधारण बातें, अच्छे विचार, अलौकिक संकल्प, श्रेष्ठ ज्ञान। अभी अभी मुरली सुनी है। साधारण बातें दिव्य बुद्धि में नहीं आ सकती। दिव्यता अर्थात असाधारणता। साधारण नहीं, अदिव्य नहीं, लौकिक नहीं, अलौकिक। दूसरा प्रश्न, भविष्य का खाता किससे जमा होता है? साधारण कर्म से, अच्छे खान पान से, सोने से, दिव्य संकल्प, बोल और कर्म से। इसके लिए तो मुरली पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। माताओं को यहां मधुबन बहुत खुशी क्यों होती है यहां आने की? माताएं बताएगी। नृत्य होता है, सबकी सेवा मिलती है, अधिक आभूषण मिलते हैं, या बना बनाया भोजन मिलता है? क्या है उत्तर? क्या है? मधुबन में आके क्यों खुशी होती है? भोजन बनाने की कोई चिंता नहीं। दिव्य आत्मा सामने आने से साधारण आत्मा क्या भूल जाती है? अपनी असाधारणता, अपना नाम, अपना शरीर, अपना भोजन। दिव्य आत्मा अगर सामने आ जाए तो दिव्य आत्मा सामने आने से लोग क्या भूल जाते? अपनी साधारणता। चेकिंग भी साधारण से डैश चेकिंग करो। गंभीर, श्रेष्ठ, अलौकिक, गुह्य। ये मुरली का बहुत सुंदर वाक्य है। 11 नवंबर 1989। चेकिंग भी साधारण से गुह्य चेकिंग करो। गुह्य चेकिंग क्या होती है? डीप चेकिंग, बारीक, महीन, गुह्य। विशेष आत्माओं के लिए क्या नारा है? धीरे धीरे, कल करेंगे, जब चाहे तब सही, अब नहीं तो कब नहीं, अब ही द्वार है। जीवन का द्वार कहाँ है? अब में। अब करो, आज करो, आज डिसाइड करो। आज हमारे पास अभी 24 घंटे है। आज सुबह 6 बजे से अगले 6 बजे तक, इन 24 घंटों में मुझे क्या करना है? टाइम वेस्ट करना है? व्यर्थ की बातें करनी है? क्या करना है? आज छुट्टी है तो क्या करना है? टाइम वेस्ट करना है या किसी दिव्य स्मृति में रहना है? किसी एक मुरली का ही अध्ययन करो बस। यही मुरली एक ले लो, दिव्यता वाली। एक एक लाइन को पढ़ो, एक एक लाइन को घोटो। चेकिंग कैसी हो? साधारण से गुह्य। इस वाक्य को पकड़ लिया, अंदर डाल दिया। साधारणता नहीं, दिव्यता। जो भी सामने आए दिव्यता का अनुभव करो। अब नहीं तो कब नहीं। जो भी संपर्क में आए, मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करो। इसको कहा जाता है दिव्यता, अलौकिकता। सही है या गलत? सही है। डैश नहीं दिया, इससे वर्तमान अच्छा बनाए, लेकिन डैश देने से जमा होता है। डैश नहीं दिया, पैसे, ज्ञान, चॉकलेट, आइसक्रीम, चिंता, सेवा, दुख, सुख। दुख नहीं दिया, इससे वर्तमान अच्छा बना, लेकिन सुख देने से क्या होता है? जमा होता है। चेकिंग ये नहीं करने, आज मैंने किसी को दुख नहीं दिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे सुख कितनों को दिया? आज मैंने कोई निगेटिविटी नहीं फैलाई, परंतु पॉजिटिविटी कितनी फैलाई। आज मैंने कोई पाप नहीं किया, पर पुण्य कितना किया। अलौकिकता सही है या गलत? अलौकिकता, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है। यह अनुभव करना है। करना है नहीं करना है? करना है, यस।
लास्ट प्रश्न, संसार की आत्माएं बहुत प्यासी है, अभी अभी सुना। प्यास किसकी है? दिव्यता की प्यास है उनको। उनकी दिव्यता की प्यास को मिटाओ। जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर डैश लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देगी। आशीर्वाद, अनुभूति, ठंडी लस्सी, अंजलि। अंजलि। तो आत्माएं बहुत प्यासी है, वो आत्माएं बहुत दुखी है, और आत्मा की प्यास बाहर के साधनों से, पानी से, भोजन से, रिश्तों से नहीं बुझती, पद से, पैसों से बुझती है क्या? थोड़े समय के लिए ठीक लगता है, फिर बाद में वही अतृप्ति रहती है, एक बेचैनी सी रहती है कि कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। एक स्पिरिचुअल वैक्यूम रहता है, वॉइड, खालीपन। कल की अव्यक्तवाणी जो हमने सुनी थी यहां पर, क्या थी कल? स्नेह के अलौकिक पंख। तो स्नेह मन को और तन को डैश लगाए समीप ले आता है। रूहानी डोर, तिलक, स्नेह का पैराशूट, अलौकिक पंख। अलौकिक पंख। पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय एक जैसी मिल रही है, लेकिन मिली हुई पालना किससे नंबरवार बना देती है? धारणा से, साधन से, नींद से, रहम से। मुरली है 7 नवंबर 1989। विशेष 3 संबंधों की पालना कैसी है? कठिन, दुर्लभ, असंभव, सहज और श्रेष्ठ। कल हमने देखा था 3 शक्ति आत्मा को चाहिए, अधिकार या शक्ति, दूसरा शिक्षा या ज्ञान या समझ, और तीसरा वरदान या आशीर्वाद। एक बाप द्वारा, दूसरा शिक्षक द्वारा, और तीसरा गुरु द्वारा। वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माओं के पास क्या नहीं होगा? वरदान, साधन, सहयोग, अटेंशन का टेंशन। अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। कल हमने देखा था सजगता और क्या चाहिए? सहजता। सहजता और सजगता जब होगी तब मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं। कोई कभी छोटा सा सरकमस्टांस, साधन, समय, साथी आदि भले होते चीटी समान, लेकिन छोटी चीटी महारथी को भी डैश कर देती है। मूर्छित, पराजित, फंक, कंगाल। तो मूर्छित पर 3 प्रश्न है, यह पहला प्रश्न। दूसरा, मूर्छित का अर्थ है सो जाना, साधारण साधनों को भूलना, लटकना, श्रेष्ठ स्थिति से गिरना। तो मूर्छित अर्थात महान जो स्थिति है, कुछ दिनों पहले कैसी अच्छी स्थिति थी, आज गिर गए, आज उदासी है, दुख है, संशय है, किसी ने बुद्धि में कुछ भर दिया, कचरा, वो घुस गया, स्थिति से गिर जाना। मजबूर और मेहनत, यह दोनों डैश की निशानी है। वरदान की, महारथी की, सहयोग की, मूर्छित की। वरदान व बाप दादा बच्चों की कमी देखकर क्या अनुभव करते हैं? घृणा, उदासीनता, उम्मीद, रहम। कल हमने देखा था रहम और राहत, 2 बातें। ब्राह्मण परिवार का साथ, समय, साधन और परिस्थितियां मिलकर क्या बनाते हैं? कठिन जीवन, बिजी जीवन, मूर्छित अवस्था, सहज योगी। बच्चों की धारणा की कमजोरी का क्या परिणाम होता है? खुशी का खजाना मिल जाता है, वरदान खो जाते हैं, साधनों की कमी होना, सहज को मुश्किल बना देना। तो बच्चों की धारणा की कमजोरी का क्या परिणाम है? सहज को मुश्किल बना देना। तो ये थे 2 प्रश्न, 2 मुरलियाओं के 10-10 प्रश्न। तो इन दोनों मुरलियों को 89 की मुरलियां चल रही है, 15 मुरलियां है, और 15 की 15 मुरलियां घोट घोट के क्या करना है? पी लेना है। और जो मुरलियां आएगी संडे की अव्यक्त, वो अलग, तो छोड़ना कुछ नहीं। और बहुत छोटी छोटी मुरलियां, और हमने कहा है पार्टियों से मुलाकात पूरा छोड़ रहे, केवल मुरली बस, उसमें भी याद प्यार को भी छोड़ दो, केवल मुरली, और कम हो गया। तो क्या सुना आज की मुरली में? 4-5 बातें सुनी। पहली बात सुनी, साधारणता नहीं, दिव्यता। हर कर्म को क्या बना देना है? दिव्य बना देना है। चेकिंग कैसी होनी चाहिए? साधारण से गुह्य चेकिंग होनी चाहिए। आकर्षित किसकी तरफ नहीं होना है? न बुराई की तरफ, न अच्छाई की तरफ। समय कौन सा है? अब। जो करना है अब करना है। और क्या बताया? टाइटनेस ना हो, सहजता हो, जटिलता ना हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं जीवन में, जीवन जटिल हो जाता है। छोटा बच्चा कितना भोला होता है, साधारण होता है, उसकी बुद्धि में समाज जटिलता भरता है। इसलिए बच्चों से दोस्ती होती रहे। 2 छोटे बच्चे थे जिनको एक आदत थी, जहां देखो वो चीज चुराते थे।
हाथ मारते थे, जहां भी कुछ मिल गया चुराते थे। वो दोनों बच्चे एक बार एक चर्च के पास से गुजर रहे थे, एक पादरी था, पादरी ने कहा भगवान कहाँ है? वो दोनों डर गए, उन्होंने कहा कुछ नहीं बोला, फिर से पूछा भगवान कहाँ है? और दोनों भाग गए और घर पे जाके अलमारी के पीछे छुप गए। उनकी मम्मी ने कहा क्यों, क्या हुआ? वो कहता है भगवान चोरी हो गया और वो सोचते हैं कि हमने चुराया। ये कितनी अच्छी बात है कि भगवान को ही चुरा लो। क्या करो, उसको चुरा के अंदर छिपा दो, अपने दिल में कैद कर दो उसको। जो सृष्टि का मालिक है उसको दिल में बसा लो, उसको पकड़ लो, उसको कैद कर लो। तो आज दो धारणाएं हैं। सबसे पहली बताई पवित्रता। पवित्रता केवल कामव्रत नहीं, पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं, पवित्रता अर्थात सत्यता, पवित्रता अर्थात स्वच्छता, पवित्रता अर्थात व्यर्थ से भी मुक्त। तो पढ़ लेंगे। बाप दादा आज अमृत वेला चारों ओर के बच्चों की प्यूरिटी की पर्सनैलिटी चेक कर रहे थे। प्यूरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो। तो आज का पहला कार्य है प्यूरिटी शब्द के लिए 21 समानार्थी शब्द लिखने हैं। प्यूरिटी के लिए चाहे हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, पवित्रता के लिए 21 समानार्थी शब्द। उदाहरण, पवित्रता, स्वच्छता, शुद्धता, नहीं सत्यता नहीं बताने, पवित्रता के समानार्थी शब्द हिंदी भाषा के। निर्मलता, शुद्धता, निश्चलता, पावनता, नहीं वो वाले नहीं। वो तो मुरलियों के शब्द है। संपूर्णता, पूर्णता नहीं। समानार्थी सिनोनिम्स, पवित्र शब्द के सिनोनिम्स, पावन, पुनीत, पवित्र, निश्चल, ऐसे। नहीं, दिव्यता नहीं, क्लीनलीनेस, सहजता नहीं, पवित्रता की। खालिस, शुद्ध, प्योर, सात्विक, सात्विकता, और पाक, निर्मल, निष्कलंक, निर्दोष, निष्कलंक, अलौकिक अलग शब्द है। प्योर, प्योर शब्द के लिए 21 समानार्थी शब्द लिखना है। एक शब्द मेघ, वर्ड क्लाउड तैयार करना है। तो यह पहला कार्य है आज का। ज्ञान से नहीं, हालतों को देखकर। कई संसार में पवित्रता तो अनमैरिड रहना प्यूरिटी थोड़ी है। संसार में तो बहुत लोग रहते हैं ना, सेलिब्रेट, सिनिस्टर्स। ज्ञान से नहीं, हालातों को देखकर। प्यूरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सर्कमस्टांस कई अज्ञानी भी रहते हैं। पगार देते। अच्छा, ज्ञान से नहीं, हालातों को देखकर, क्योंकि देख लेते हैं बहुत ही गड़बड़े। रोज कितने मामले सामने आते हैं, इसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, डिवोर्स केसेस कितने सारे हैं। एक पत्नी, फिर दूसरी पत्नी इधर, एक पत्नी इधर, एक गांव में एक दो बच्चे, पत्नी इधर, दूसरे गांव में दूसरी पत्नी, दूसरे बच्चे उधर। और उसको पता चलता है, उसको पता चलता है, फिर वो उसको मार देता है, उसकी डेड बॉडी को सूटकेस में डाल देता है, सूटकेस रेलवे वो उसमें ढक देता है, कहीं पे भी ड्रम में टुकड़े कर देते हैं। क्या क्या करते हैं, पॉलिथीन में भरकर पीसेस अलग अलग जगह शहर में डालते हैं। क्या क्या करते हैं संसार में, इतने क्राइम्स। इसलिए तो संसार ये सब चीजें देखकर तो कई लोग डर जाते हैं। उनको अध्यात्म में नहीं चलना है, परंतु संसार में फंसना नहीं है। ये मैरिड लाइफ में जाना ही नहीं है उधर, क्योंकि रोज नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। उसने उसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्यूरिटी को वो सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता, स्वच्छता, सत्यता।
अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में, स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा में, अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि से भी अगर जरा फिर भी अंतर रह गया तो स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे हमने पाप तो नहीं किया, किसको दुख तो नहीं दिया, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज की डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 13.5 कला। ये क्या होता है? 13.5 कला किस किस की है? तो पवित्रता सिर्फ दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता, विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल दिया, तो इसको कहते हैं मालिक है। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सब कुछ चेक करो। मोटे रूप से चेक नहीं करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखेंगे चंद्रवंशी के मोटी निशानी तीर कमान दिया है और सूर्यवंश को निशानी छोटी सी मुरली दी है। मुरली कितनी हल्की और तीर कमान कितना मेहनत का। पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो। मुरली देखो, नाचो गाओ हंसो खेलो, नाचो गाओ हंसो खेलो। तो इसलिए मोटा मोटा रूप से ना पुरुषार्थ रखो, ना चेकिंग को करो। अभी महीन बुद्धि बन, समय प्रमाण, समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई उलाहना नहीं देगा। बाबा आपने बताया क्यों नहीं? बाबा कभी भी डैश नहीं बनाएंगे, टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएंगे। सोल कॉन्शियस बनाने आया, वो टाइम कॉन्शियस बनाने नहीं आया। तो पहला क्या सुना? प्यूरिटी। प्यूरिटी अर्थात स्वच्छता, प्यूरिटी अर्थात सत्यता, प्यूरिटी अर्थात विधि पूर्वक हर कर्म, प्यूरिटी अर्थात व्यर्थ से मुक्त, प्यूरिटी अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, छोटे कर्म, बड़े कर्म, सूक्ष्म कर्म, स्थूल कर्म, सब कुछ प्योर। प्यूरिटी अर्थात टाइम कॉन्शियस नहीं। प्यूरिटी। अभी दूसरा है आज्ञाकारिता रहना का दृढ़ संकल्प। ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप ने बाप की श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया? पहला कदम आज्ञाकारी बने, तो आज्ञा मिली, उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाए। तो चेक करो, आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर है। अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में आज्ञा मिली है, उसी आज्ञा प्रमाण चलते हो, या कोई आज्ञा पालन होती है, कोई नहीं होती है। संकल्प भी आज्ञा प्रमाण है या मिक्स है? अगर मिक्स है तो फुल आज्ञाकारी या अधूरे आज्ञाकारी। हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मूल्य। अमृत वेला क्या संकल्प करना है ये भी स्पष्ट है। तो फॉलो करते हो, क्या कभी परमधाम चले जाते हो, कभी निद्रा लोक में चले जाते हो। हर कर्म हर समय कदम पर ही कदम हो। बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा हो तो कैसे? उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसे आज्ञा मिला वैसे आज्ञा को पालन करना। इसकी परसेंटेज चेक करो। चेक करना आता है तो पहला कदम आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी को तो तब आपकी दुआएं स्वतः मिलती है और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआ है। तो चेक करो, जो भी संकल्प किया स्व के प्रति, सेवा प्रति, स्थूल कर्म के प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति, सबकी दुआएं मिली, क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती है। और यदि दुआएं मिल रही है तो उसकी निशानी है कि दुआओं के प्रभाव से दिल सदा डैश रहेगा, मन सदा डैश रहेगा। तो क्या सुना? आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी बनने से क्या होगी? दुआएं मिलेगी, और दुआएं मिलेगी तो दिल भी संतुष्ट और मन भी संतुष्ट रहेगा। तो आज का दूसरा कार्य, पहला कार्य बताया प्यूरिटी शब्द के 21 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, और दूसरा कार्य है एक नदी का चित्र बनाना है और जिसमें लिखना है पवित्रता का प्रवाह, एक स्वच्छ नदी बह रही है। और तीसरा कार्य है आज्ञाकारिता। इस शब्द के 3 प्रतीक के चित्र बनाने। जैसे आज्ञाकारिता का प्रतीक एक झुका हुआ, दूसरा इस प्रकृति में देखो आज्ञाकारिता के क्या प्रतीक है? सूर्य, और एक डॉग है ना, आज्ञाकारी और वफादार। और तो वो सोचो आज, तो ये आज के टेप रिकॉर्ड, पत्नी या पति? हाँ, नौकर, कोई भी, मेड, कोई शिष्य। हाँ शिष्य, वो आज्ञाकारी है। तो आज्ञाकारी कौन कौन है इस सृष्टि में? देखना है, ढूंढो, देखो, संसार में, जीवन में, व्यवहार में आज्ञाकारिता। तो ये है आज के 3 कार्य। पहला कार्य पवित्रता की 21 पर्यायवाची शब्द। दूसरा कार्य एक नदी जिसमें लिखना है फ्लो ऑफ प्यूरिटी,
पवित्रता का प्रवाह, पवित्रता नदी के जैसी है, बह रही है। और तीसरा बताया आज्ञाकारी के 3 प्रतीक। आज की कविता किसकी? कृष्णा नदी, पवित्र नदी। तो जो 10 प्रश्न बनाए उनको रिवाइज करना है, मुरली रिवाइज करना है, 10 प्रश्नों को रिवाइज करना है। ओम शांति। आज का टॉपिक है भगवान मेरा साथी है। क्या है टॉपिक? भगवान मेरा साथी है। तो बाबा के हमारे साथ कितने रिश्ते हैं। जैसे भाई ने एक दिन अभी 2-3 दिन पहले ही कहा था ना, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो बाबा हर रिश्ता जैसे हमें ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से तैयार रहते हैं। तो आज है बाबा मेरा साथी है। तो इसमें है वाह सच्चे साथी वाह, वाह सच्चे साथी वाह, आपने कमाल कर दिया। बाप, टीचर, सतगुरु, साथी बनकर हमको निहाल कर दिया। अच्छा वाह मेरा भाग्य, आज भगवान मेरा साथी है। वाह मेरा भाग्य, आज भगवान मेरा साथी है। अमृत वेले देखा बाबा की गोद में बैठे हैं। अमृत वेले देखा बाबा की गोद में बैठे हैं। योग के समय दृष्टि देकर कराते हैं योग, योग के समय दृष्टि देकर कराते हैं योग, भोजन के समय हाथ पकड़कर खिलाते हैं भोग। टीचर बनकर मुरली द्वारा कराते हैं ज्ञान स्नान, माया का दरवाजा बंद होता है मिटता है अज्ञान। टीचर बनकर करवाते हैं क्या? ज्ञान स्नान, और माया का दरवाजा बंद होता है मिटता है अज्ञान। कर्म योग में खुदा दोस्त बनकर हर पल सहयोग देते। कर्म योग में खुदा दोस्त बनकर हर पल सहयोग देते। जो काम कभी नहीं किया चंद मिनटों में हो जाते। बाबा हर पल साथ है ये महसूस होता। अगर बाबा न होते तो हम कहाँ होते? हरियाणा में तो हूँ बहादुरगढ़। बाबा ने नाम बदल दिया, बहादुरगढ़ का महावीरगढ़ रख रखा है आजकल आशा दीदी ने। हाँ देखो कैसे लिखूं कविता, जो दिया गया टॉपिक बहुत बड़ा। कैसे लिखूं कविता, जो दिया गया टॉपिक बहुत बड़ा। हाथ पकड़कर लिखवा दिया, अच्छा लगा बाद में जब पढ़ा। रात को सोती हूँ बाबा की गोद में, रात को जब सोती हूँ बाबा की गोद में, अतीन्द्रिय सुख में भी झूलती हूँ बाबा की याद में। ओम शांति। पुरुषार्थ का मौसम, पुरुषार्थ का मौसम अब है, अब है। असंभव को संभव, कौड़ी से हीरा, पतित से पावन, मनुष्य से देवता बन सकते हैं। क्योंकि पुरुषार्थ का मौसम अब है। सकाश देने की सेवा से हजारों मील दूर बैठी आत्माओं को बाबा का संदेश दे सकते हैं। क्योंकि पुरुषार्थ मौसम अब है। अनेक जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा कर सकते हैं। विश्व में सबसे ऊंचे, सबसे पवित्र और सबसे धनी बन सकते हैं। क्योंकि पुरुषार्थ का मौसम अब है।
अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि पुरुषार्थ का संभव है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना सकते हैं। रेगिस्तान में हरियाली की बहार ला सकते हैं। क्योंकि पुरुषार्थ का संभव है। विकारों पर विजय प्राप्त कर संस्कारों का परिवर्तन कर माया जीत और जगत जीत बन सकते हैं। क्योंकि पुरुषार्थ का संभव है। रहमत दिल परोपकारी विश्व कल्याणकारी सर्व खजानों के दाता भाग्य विधाता वरदाता और नष्टों मोहा बन सकते हैं। क्योंकि पुरुषार्थ का संभव है। अमृत बेला में शक्तिशाली योग मुरलियों का अध्ययन और मन चिंतन कर बाप समान बन सकते